नमस्कार, मैं कौशिक। बक्सर में राम और रामलीला का बड़ा महत्व है। राम का भी महत्व है क्योंकि उनकी शिक्षा स्थली है बक्सर, और राम के लीलाओं का भी यहाँ पर बड़ा महत्व है। सैकड़ों वर्ष से बक्सर में रामलीला होता आया है। दशहरे के मौके पर यहाँ पर रामलीला होता है बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में। श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष कोरोना को लेकर के बक्सर में रावण नहीं मारा गया था, रावण जिंदा ही रह गया था। इस बार क्या हो रहा है, चलिए जानते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं वैकुंठनाथ शर्मा, सचिव श्री रामलीला समिति बक्सर। वर्ष 2021 है। इसमें हमारे जिला प्रशासन के द्वारा हमें 12 दिनों की रामलीला करने की अनुमति प्रदान की गई है। क्या कम समय है क्या ये? कम समय, पहले कितने समय? 21 दिनों का होता था। 21 दिनों में समाप्त करते थे, पूर्ण करते थे। अब 12 दिन में ही पूर्ण करना है। 12 दिन में ही पूर्ण करना है। हम लोग वृंदावन की मशहूर रामलीला मंडल को आमंत्रित किए हैं, अनुबंधित किए हैं। वो यहाँ 6 अक्टूबर को आ जाएगी मंडल। 7 अक्टूबर को संध्या 7 बजे रामलीला का भव्य उद्घाटन रामलीला मैदान किला बक्सर में विशाल रामलीला मंच पर संध्या 7 बजे होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को सुंदर और अति सुंदर करने के लिए बहुत अच्छे मंडल के कलाकार आ रहे हैं। हमारे कलाकारों में स्वयं करतार स्वामी, जो इसके मालिक हैं, वो रावण का अभूतपूर्व पाठ करते रहे हैं। इसमें जो व्यास आ रहे हैं वो वृंदावन के 2-4 नामी व्यासों में उनका नाम है। हमारे यहाँ एक कलाकार रमेश आ रहे हैं। पिछले वर्षों में वो बक्सर रामलीला मंच पर धूम मचा के गए हैं। वो महिला कलाकार का पाठ, यानी केकई का पाठ, ताड़का का पाठ अभूतपूर्व ढंग से प्रस्तुत किया उन्होंने। और बक्सर में सुपनखा नक्कट्टी के रूप में रमेश जी का कार्य काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा। मैं महसूस करता हूँ कि पिछले वर्ष जो रामलीला नहीं हो पाई, एक उदासी सी रह गई, उस हमारे नागरिकों में एक उत्साह का वर्धन होगा। मतलब उस खालीपन को इस बार खालीपन को पाटा जा रहा है जबरदस्त तरीके से। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कब से यहाँ पर रामलीला हो रहा है? रामलीला यहाँ पर 100 वर्षों से पहले से होता आ रहा है। मैंने कहा भी सैकड़ों वर्षों से, जैसा कि बताया जाता है। ये आज़ादी पूर्व से रामलीला होती आ रही है। और वृंदावन का मंडल पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर आ रही है। और क्या कुछ बदलाव देखा है हरिशंकर जी आपने? युवा हैं आप तो बहुत कम समय से इस संगठन से जुड़े हुए हो। नहीं, रामलीला समिति से विगत 33 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 33 वर्षों से? 33 वर्षों से। क्या कुछ बदलाव देखा है आपको? बदलाव तो बहुत काफ़ी है। विश्व प्रसिद्ध रामलीला मंडल आती है यहाँ पे, और पूरे बिहार में बक्सर का रामलीला मशहूर है। यह मानकर चलिए, वृंदावन की जो मंडल आती है 22 दिनों का, पूरे बिहार में दिन और रात्रि में कहीं भी प्रोग्राम नहीं होता। बक्सर ही एक स्थान है कि दिन में कृष्ण लीला और रात्रि में रामलीला। राम का नाता बक्सर से बहुत ज़्यादा है। जी जी, गहरा। जी, तो इसको लेकर के भी हाँ। तो इस बार लग रहा है कि पिछले साल की खालीपन जो है उसको आप लोग भर देंगे। हाँ, इस साल तो कुछ पटने की पहले जो उदासी रह गई है पिछले साल, लेकिन यही थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है कि जो 22 दिनों का 21 दिनों का रामलीला होता था यहाँ पे, इस वर्ष कोरोना को लेके 12 दिनों का अनुमति मिला है। अच्छा, इसको कैसे आप लोग फुलफिल करेंगे? कैसे, क्या करेंगे? समय अवधि बढ़ाएंगे? समय अवधि बढ़ाएंगे। हमें तो सारी लीलाओं का दर्शन कराना है।
संध्या 7 बजे से प्रारंभ करके इसमें कोई मतलब काट छाट नहीं कोई करना? काट छाट नहीं। सारी लीलाओं को 9 दिन में सरियाया गया है। रावण वध को करना है विजयादशमी को, जो 15 अक्टूबर को पड़ रहा है, और 7 तारीख को नवरात्र का एकम है। यानी 9 दिनों में सारी रामलीला का मंचन होना है। अच्छा, तो इसमें समय का विस्तार है। सारी लीलाओं का दर्शन हम कराएंगे और लोग महसूस नहीं करेंगे कि 9 दिन में हमने किस दिन की रामलीला को कैसे तो प्रस्तुत। 7 तारीख से आप लोग शुरू कर रहे हैं? 7 अक्टूबर से प्रारंभ कर रहे हैं। 15 अक्टूबर का कितने दशहरा बजे? है। संध्या में कितने बजे? संध्या होती है? 7 बजे। दिन में कृष्ण लीला दिन में 10 बजे और रामलीला संध्या 7। कितने कितने समय के लिए होगा कार्यक्रम? कम से कम रामलीला तो 4 घंटे चलेगी ही चलेगी, और सुबह में दोपहर में कृष्ण लीला जो है 2-2.5 घंटे की चलेगी। 2-2.5 घंटे चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोगों से बात करते रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम का जैसे जैसे विस्तार होगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा, तो वो दर्शकों को हम लोग संदेश पहुंचाते रहेंगे आपके माध्यम से। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए रामलीला देखने के लिए और बढ़ चढ़ करके आइए, हिस्सा लीजिए। पिछले साल आप लोगों ने रावण को छोड़ दिया, रावण वध नहीं हुआ, तो इस बार आनंद उठाइए। इस बार रावण मारा जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक।